वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन के तारीखी स्टेडियम में एक अहम तरीन मुकाबला खेलेगी। और अगर इस मैच में पाकिस्तान टीम जीत जाती है और कुदरत का निजाम पाकिस्तान को फेवर देता है तो फिर पाकिस्तान 15 नवंबर को सेम इसी ग्राउंड पर जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल है वो खेल रहा होगा। लेकिन एक जानिब जहां पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है उसको जीतने की मंसूबाबंदी कर रहा है तो वहीं पर जनाब जो पाकिस्तान के बॉलर हैं हारिस रऊफ, जो इस वर्ल्ड कप में 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं, उनके हवाले से यह खबर आई है कि जनाब एक दफा फिर से उनकी जो पसलियां हैं उनमें दर्द शुरू हो चुका है और हारिस रऊफ को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके बाद हारिस रऊफ के हवाले से जो अपडेट आई तो एक चांस यह पैदा हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इब्रार अहमद को जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर कॉल अप कर ले। तो क्या वाकई पाकिस्तान जनाब इब्रार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर बुला सकता है? क्योंकि इब्रार अहमद टीम के साथ भारत में तो मौजूद है लेकिन इब्रार अहमद चूंकि जो आईसीसी के पास पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें शामिल नहीं है, सो इसीलिए इब्रार अहमद को अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से खेलने का मौका नहीं मिला। और 3 ट्रैवलिंग रिजर्व जिनमें मोहम्मद हारिस, जमान खान और जनाब इब्रार अहमद शामिल है, सो ये टीम को सिर्फ उसी वक्त अवेलेबल हो सकते हैं जब आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उससे पाकिस्तान दरखास्त करे कि हमारा फला प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो चुका है और उसकी इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें ये खिलाड़ी चाहिए। तो क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो इब्रार अहमद को जनाब हारिस रऊफ की जगह पर बुला सकता है और क्या पाकिस्तान बुलाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके अलावा हारिस रऊफ जनाब इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह से नाकाम क्यों हुए हैं इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करूंगा। फिर कप्तान बाबर आजम को लेकर जनाब भारत के अंदर से कुछ खबरें आ रही थी और बाबर आजम के हवाले से फेक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था। तो अब बाबर आजम के जो एजेंट है और वो जनाब कंपनी जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि जो प्लेयर पाकिस्तान के इस दफा वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं तो इस कंपनी का भी बड़ा अमल दखल है। वो कंपनी भी अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, बाबर आजम के हवाले से प्रोपेगेंडा करने वालों को उन्होंने क्या जवाब दिया है, यह भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आज मैच खेला जा रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका का। इस मैच की वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कप में अभी तक जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं आज सबसे कम जो शायकीन क्रिकेट है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। यानी कि जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है उनके मुताबिक इस मैच की वैल्यू जो थी वो 0 के बराबर थी। लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मैच जितना बड़ा इंपॉर्टेंट था। श्रीलंका समहाउ जनाब बेहतर पोजीशन में था और अगर बांग्लादेश ये मैच आज हार जाता, अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तक बांग्लादेश जो है वो मैच जीत चुका है। तो अगर ये मैच बांग्लादेश आज हार जाता तो फिर जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उसमें पहुंचने के जो बांग्लादेश के चांसेस हैं वो भी खत्म हो सकते थे। सो इसीलिए आज बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के खिलाफ जाकर जो काम किया, जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज को जनाब उन्होंने टाइम आउट करवाया, तो इस बात को लेकर अभी तक जो एक नई कंट्रोवर्सी है वो जन्म ले चुकी है। और अब जनाब जो कमेंटेटर हैं वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है, बड़ी जनाब मंजी हुई क्रिकेट की आवाज इनको समझा जाता है आयन बिशप, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और इनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यह चल रहा है कि आयन बिशप ने यह कहा है कि जनाब जो अंपायर थे उन्होंने 2 दफा बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन से यह पूछा था कि क्या आप एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ जो आपने अपील की है ये वापस लेना चाहते हैं, लेकिन शकीबुल हसन ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो अपील एंजेलो मैथ्यूज के आउट पर की है, टाइम आउट होने पर की है, वो हम वापस नहीं लेंगे। सो इसी वजह से जो एंजेलो मैथ्यूज हैं उनको टाइम आउट करार दिया गया। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इस वक्त बहुत ज्यादा रेज किया जा रहा है वो ये है कि जनाब हेलमेट पहनने और टूटने की जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है एंजेलो मैथ्यूज की, उससे पहले ही जो 2 मिनट का टाइम था वो एंजेलो मैथ्यूज गुजार चुके थे और उस 2 मिनट को जाया कर चुके थे। जो उनका हेलमेट की स्ट्रिप टूटने की जनाब सारी कहानी शुरू होती है वो उन 2 मिनटों के बाद शुरू होती है। सो एक ये भी इस वक्त जनाब जो बात है वो भारत से सामने आ रही है। सो मैंने बेहतर समझा कि दोनों चीजें जो हैं
वो आपके सामने रख दी जाए। अब आपको बेहतर पता है कि जनाब ये आउट था या नहीं आउट करना चाहिए था, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ ही रहना चाहिए था, या कहीं ना कहीं एक गुडविल जेस्चर के तौर पर जो बांग्लादेशी कप्तान है उनको जनाब एंजेलो मैथ्यूज जितने सीनियर खिलाड़ी हैं इनको पैक करते हैं, इनको थपकी देते हैं और कहते हैं कि ठीक है जनाब आप कंटिन्यू करें। क्योंकि इसी तरह का एक वाकया जो है वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो सीरीज वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले हुई थी उसके अंदर भी हुआ था, और वहां पर जनाब जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे ईश सोधी उनको मैन कैंट किया गया था, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड के जो कप्तान लिटन दास थे गालिबन उन्होंने वो अपील वापस ले ली थी और ईश सोधी वापस आ गए थे। सो यहां पर जनाब जो बांग्लादेश है उसको अगेन स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से आगे जाना चाहिए था, मुझे तो यह लगता है। बहरहाल बाकी आप जो मुनासिब समझे उसके हवाले से बात कर सकते हैं। अब बातें हैं जनाब कप्तान बाबर आजम। कप्तान बाबर आजम को लेकर ये बातें की जा रही थी कि बाबर आजम की शादी होने वाली है और वर्ल्ड कप के फौरन बाद शादी है, इसीलिए बाबर आजम जो है वो भारत के अंदर से लहंगे खरीद रहे हैं और कुछ ज्वेलरी जो है वो खरीद रहे हैं बाबर आजम। सो अब जो साया कॉर्पोरेशन है जो जनाब इनके एजेंट्स भी हैं बाबर आजम के, और साया कॉर्पोरेशन एक और वजह से भी मशहूर हो गई है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उसके अंदर भी चीजें उस तरह से जनाब फैक्चुअल नहीं है जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। बहरहाल एक कंट्रोवर्सी तो साया कॉर्पोरेशन के हवाले से पैदा हो चुकी है। सो अब इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया और ट्विटर हैंडल पर ये बात लिखी है कि बाबर आजम की शादी के हवाले से जनाब जो खबरें हैं वो मनगढ़ंत हैं और बाबर आजम भारत के अंदर से किसी किस्म की ना कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं और ना ही किसी किस्म की कोई शॉपिंग शादी के हवाले से कर रहे हैं। सो आज बाबर आजम के हवाले से ये प्रोपेगेंडा जो है ये भी दम तोड़ चुका है। अब आते हैं जनाब हारिस रऊफ। हारिस रऊफ जो है वो एशिया कप के दौरान भी पसलियों की जो इंजरी है उसका शिकार हुए थे और भारत वाला मैच इन्होंने नहीं था खेला। उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका से एक डू एंड डाई मैच खेलना था, वो मैच भी ये नहीं खेले थे और भारत वाले मैच में 10 सितंबर को 5 ओवर इन्होंने किए थे, 11 सितंबर को ये फील्डिंग पर ही नहीं आए थे। सो अब जनाब इनके हवाले से ये खबर आई है कि बाबर आजम जनाब जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला इसमें जो पसलियां हैं उनके अंदर दर्द की जो शिकायत है वो कर रहे थे। बाद में इनका जो स्कैन है वो करवाया गया, वहां पर चीजें जनाब कुछ नेगेटिव पाकिस्तान के लिए जाती हुई नजर आई, लेकिन जैसे ही कोलकाता के अंदर पहुंचकर जनाब एक टेस्ट किया गया तो वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस जो हैं वो शो हुए। सो एक जानिब जो हारिस रऊफ हैं वो जनाब कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव साइंस शो कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर हारिस रऊफ की इस वर्ल्ड कप के अंदर कारकर्दगी को देखा जाए तो 8 मैचेस इन्होंने खेले, 414 गेंदें इन्होंने करवाई, 69 ओवर तकरीबन वो बनते हैं और रन इनको पड़े 469। 414 गेंदें करवाई, 469 रन इन्होंने खाए, दैट मींस के 6 का जो इकोनॉमी रेट है उससे ज्यादा इन्होंने जो गंदी बॉलिंग है वो की है। इसके बाद 13 विकेट इन्होंने हासिल की, इन 13 में 3 for 43 जो है वो इनका बेस्ट है और एवरेज है इनकी 36.07 की, यानी कि हर 36.07 रन देने के बाद एक विकेट जो है वो हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप में ले रहे हैं। 6.79 का इनका इकोनॉमी रेट निकलता है और 31.84 इनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि 31.84 गेंदों के बाद एक विकेट जो है वो हारिस रऊफ ले रहे हैं। अब इनकी जो विकेटों का नंबर है वो 13 तो जरूर है, लेकिन इनमें से इंपैक्टफुल विकेटें जनाब 3 या 4 ही हो सकती हैं, बाकी तो आप लोअर डाउन द ऑर्डर जाकर जो जनाब बॉलर्स हैं या जहां पर मार कुटाई हो रही थी वहां पर 2 छक्के खाने के बाद एक विकेट ले लें तो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन बहरहाल जनाब इन्होंने इतने जो 13 विकेटें हैं वो ले रखी हैं और जब पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी मैच खेलना है वो ईडन गार्डन के ग्राउंड पर खेलना है। सो ईडन गार्डन में पाकिस्तान एक मैच पहले भी बांग्लादेश के साथ खेल चुका है और यहां पर बांग्लादेश के 2 जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं मुशफीक और शकीबुल हसन उनको जनाब हारिस रऊफ जो हैं वो आउट कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हारिस रऊफ की जो इंजरी है इसको एक रीजन बनाकर पाकिस्तान इब्रार अहमद को बुला सकता है? सो पाकिस्तान डेफिनेटली जो इब्रार अहमद है उनको कॉल कर सकते हैं फेक इंजरी के साथ, लेकिन इब्रार अहमद क्या टीम की जरूरत है यह बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर आप ईडन गार्डन की जो स्ट्रिप्स हैं, जो स्ट्रिप लास्ट मैच में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इस्तेमाल की और उससे पहले नीदरलैंड और बांग्लादेश के मैच में इस्तेमाल हुई, उस ट्रिप को देखें और उस ट्रिप को जहन में रखें तो फिर इब्रार अहमद पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि वहां पर बॉल ग्रिप हो रहा था
और अगर ड्यू के अंदर आप थोड़ा सा बॉल को जनाब ड्रिफ्ट करवाएं, थोड़ा सा बॉल को तेज फेंकें, तो वहां पर जो स्पिनर्स हैं उनको बड़ी मदद मिल सकती है। सो मुझे लगता है कि इब्रार अहमद को पाकिस्तान अगर ये समझता है कि बुलाना चाहिए, क्योंकि आम मेरे जैसे क्रिकेट चाय के मुताबिक तो पाकिस्तान को बुला लेना चाहिए, क्योंकि उसामा मीर पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, शादाब खान आपके उस तरह से फिट नहीं थे और शादाब खान भी फॉर्म के अंदर नहीं थे, इसीलिए तो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 4 फास्ट बॉलर जो है वो खिलाए। सो आपको अगर आपके जो प्रीमियम स्पिनर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, तो फिर हारिस रऊफ जनाब अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, आप उनको बाहर भी बिठा सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि हसन अली भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ और शाहीन से कदरे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, और वसीम जूनियर तो जिस तरह से रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, और ईडन गार्डन में भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। सो आप वसीम जूनियर को भी बाहर नहीं बिठा सकते, शाहीन के ऊपर आप चांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो दिन शाहीन का होगा ऊपर से आपको 3-4 विकेटें ले देगा, तो उस दिन अगली टीम जो है वो जनाब सर पकड़कर बैठ जाएगी। सो फिर आपके पास ऑप्शन यह है कि आप हारिस रऊफ को बोलें कि भजन 8 मैच खेल लिए हैं और आपने उस तरह से टीम को नहीं जितवाया, सो इब्रार अहमद को हम बुला लेते हैं, क्योंकि इब्रार अहमद जो है वो ईडन गार्डन के तारीखी ग्राउंड में एक तारीखी स्पेल जो है वो कर सकता है। क्योंकि मुझे शक है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश इस वर्ल्ड कप में रची गई हुई है कि पाकिस्तान को हमेशा जो अपोजिशन टीम की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बैटिंग करवाई जा रही है और उस तरह की पिच दी जा रही है, तो जनाब जो इंग्लैंड है उनके पास आदिल राशिद है, मोइन अली है, तगड़े स्पिनर्स हैं। सो हो सकता है कि जो पाकिस्तान को स्ट्रिप दी जाए वो अगेन भारत और साउथ अफ्रीका वाले मैच वाली हो, या फिर जो बांग्लादेश और नेदरलैंड वाला मैच है उसकी स्ट्रिप हो, या दोनों स्ट्रिप सेम है, एक स्ट्रिप है। सो इस स्ट्रिप पर अगर पाकिस्तान को खिलाया गया तो फिर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा सकता, पाकिस्तान को एक जेन्युइन स्पिनर, विकेट टेकिंग स्पिनर जो है उसके साथ इस मैच के अंदर उतरना पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।